लेकिन कथा हाय गाइस, भागवत हमारी केवल मौसी के यहाँ ब्राह्मणों की ही है। कथा हो रहा है, आपको सुनना तो आ जाइए। आइए कथा में प्रवेश करते हैं कि उन्होंने कहा कि मेरे आ नाम में जाइए, बेल आप और लोगों को पत्ते भी हुए सुनना है धरे तो हुए हैं। मूर्छित तो हमारे जमीन पर मौसी गिर के यहाँ पड़े कथा हो और फिर मूर्छा खुलने पर शोक किया तो उसका दामाद बोला कि का भई बरसा कृषि सुखाने समय चूके फिर का पछताने। अरे पिताजी अब का पछतास होगा, अब पछताए का हुई जब चिड़िया चुन गई खेत, समय निकल गया अब सोचो। तो पिताजी से कहने लगे कि माल तुम्हारा मिल जाएगा, माल तो आपका मिल जाएगा क्योंकि आप माल के लालची हो ना। माल है तुम्हारा मिल जाएगा, है दंडे का श्राप अजा करेगी उनकी शरण में क्षमा मांगूं आपने गलती किया तो उनकी शरण में जाइए तभी तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी, बाकी मुझको कोई लेना देना नहीं। बस ने अपने दामाद के ऐसे वचन सुनकर के दंडी के पास गए और उनके चरणों में गिर करके बोले कि हे भगवान, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करें। दंडी भगवान बोले हे वैश्य, मेरी आज्ञा से तुमको बार बार दुख प्राप्त हुआ, क्यों? क्योंकि तुम मेरी पूजा से विमुख है। दंडी भगवान से वैश्य कहते हैं कि हे भगवान, आपकी माया को जब ब्रह्मा भी नहीं जान सकते तो भला मैं अज्ञानी मूर्ख नंदन कैसे जान सकता हूँ। अब आप प्रसन्न होइए और आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी नौका में धन भर दीजिए। और कुछ नहीं मांगा वैश्य ने, वैश्य बनिया को ही कहते हैं, गुप्तों की बात बता रहे हैं, धन मांगा है, मेरी नौका में धन भर दीजिए। वैश्य के ऐसे दिन वचन सुन करके भगवान सत्यदेव प्रसन्न होकर उनके इच्छा अनुसार वर देकर के अंतर ध्यान हो गए। वैश्य ने अपने नगर की ओर चल पड़े। अपने नगर के निकट जब पहुंचे तो अपने दूतों को घर भेजा और जाकर के दूत वैश्य की स्त्री लीलावती से कहते हैं कि साधु वैश्य इस नगर के समीप आ चुके हैं। लेकिन साधु इस नगर के समीप आ तो चुके हैं। वैश्य की पत्नी लीलावती जब ही सुनी कि हमारे पति इस नगर के समीप आ गए हैं तो अपनी पुत्री से कहती है कि हे पुत्री, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तो कार्य पूर्ण करके शीघ्र आना, यानी पूजा करके भगवान का प्रसाद खाने के बाद ही आना। लेकिन कलावती तो भैया अभिमान में डूबी हुई है कि हमारा पति आ रहा है, धन लेके आ रहा है, तो धन लेके आवे भैया, जाओ समेटो जाके धन बांध के ले जाइयो। सिकंदर कितना बड़ा व्यक्ति था, लेकिन कितना दोनों हाथ खाली ही गया था। आज भी उसकी हवेली पड़ी है, क्या लेके गया? कुछ नहीं, सब। इसलिए धन वो कमाओ, राम रतन धन कमाओ। किसी का आशीर्वाद लोगे वो उससे बड़ा कोई धन नहीं है, उससे बड़ा कोई धन नहीं है। और आज के भैया आज की डेट में कथा सुनाने का कोई मतलब नहीं है। कथा सुनाओ तो कथा सुनो तो ऐसी सुनो कि कुछ दिमाग में और भेजे में चढ़े कि नहीं, क्या गलत है क्या सही है, कहाँ हम गलत जा रहे हैं। भाई का हक मार करके खा रहा है, निकल भी जा रहा है। भाई का हक मार के खा रहा है। गरुड़ पुराण उठा करके देखिए, कभी गरुड़ पुराण सुनिए, गरुड़ पुराण का भी सुनिए। गरुड़ पुराण में लिखा है कि भाई का हक खाने वाला व्यक्ति को सर्प बनना पड़ता है, मांस मदिरा खाने वाले व्यक्ति को सुअर बनना पड़ता है। ले अब खा भिष्टा, खूब भिष्टा खाया मनुष्य योनि में, खाया भिष्टा। सुअर क्या खाता है? भिष्टा। तब नहीं अच्छा लगेगा, तो क्यों मनुष्य जीवन को व्यर्थ कर रहा है? लेकिन कहाँ कोई मानेगा।
नहीं मानेगा तो मत मानो। बुरे काम का बुरा नतीजा न माने करके देखो, और जिसने जिसने इस कर्म को किया है उसके घर जा करके देखो। अरे साहब, बददुआएं वो चीजें होती हैं कि अच्छे अच्छे करोड़पतियों को रोड़पति बना देती हैं। बददुआएं और दुआएं वो चीज होती है कि अच्छे अच्छे रोडपतियों को लखपति बना देती है। तो साहब, दुआ लो, बद दुआ नहीं किसी की। अब बद दुआ अगर किसी की लग गई तो सारी जिंदगी बनी बनाई अच्छी खासी जिंदगी सत्यानाश। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। कलावती ने भगवान का प्रसाद त्याग करके अपने पति के दर्शन को गई थी, लेकिन प्रसाद की अवज्ञा के कारण उसका पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। डुबो दिया कि ना डुबो दिया? डुबो दिया। जाओ कर ले लो धन, तो धन चाहिए तो लो। फिर आगे बात कन्या रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोती हुई देख कर साधु अति दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई हो उसको क्षमा करे। तब आकाशवाणी हुई कि हे कन्या तेरी, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य है। यदि वह घर जाकर के प्रसाद को खाकर वापस लौटे तो उसका पति अवश्य मिल जाएगा। ऐसी आकाशवाणी सुन करके कलावती अपने घर को गई और अपने घर को जाकर के प्रसाद खाने के बाद अपने पति के पास आई, दर्शन की। दर्शन करने के बाद तब से वह वैश्य एवं वैश्य के सभी परिवार के सभी लोग प्रसन्न हुए और अंत में हर महीने वह पूर्णिमासी को व्रत करने लगा। अंत में इस लोक का सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग लोक को चला गया। इतने श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थ अध्याय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अरे थालिया में कोनो मिला ले। नहीं, तसला में सुलगाना है ना। हाँ, आज तसला में सुलगा दे रहे हैं। एकदम मिला दो। जो घी दे, तुम कैसे बैठे हो? वो ऐसे बैठे हैं, उनको ऐसे ऐसे, उनको ऐसे बैठना है। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। 5वें अध्याय की कथा। सोते जी कहते हैं,